मैं आज आपको एक ऐसी महान योद्धा राजपूत रानी का त्याग, बलिदान, शौर्य की कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसने कि शादी के सिर्फ 7 दिन बाद अपने पति को युद्ध में जाने के लिए, जीतने के लिए, अपने देश पर न्यौछावर होने के लिए कैसे प्रेरित किया। मैं आज आपको उस वीर रानी की कहानी सुनाना चाहती हूँ। कृपया करके यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए वीर राजपूत रानी हांडा की कहानी। हांडा एक ऐसी राजपूत रानी थी जो कि सरदार सावंत राणा राज सिंह की पत्नी थी। उसके पिता हांडा राजपूत सरदार थे और उनकी बेटी का नाम इसीलिए हांडा था क्योंकि वो हांडा राजा की, हांडा सरदार की बेटी थी। रानी राजा राजपूत राज सिंह के साथ शादी हुई तो जो उसका पति था, सरदार था, उसको अपनी पत्नी से इतना मोह था कि हद से ज्यादा। रानी हमेशा यही सोचती थी कि हमारी शादी हो गई। राजपूत सरदारों के बहुत से कर्तव्य होते हैं जो अपने देश और जन्मभूमि के प्रति निभाने पड़ते हैं। यदि राजन सरदार जी ऐसे ही मेरे मोह में रहे तो शायद ये अपने कर्तव्य से भटक जाएं। और हुआ भी वही। मेवाड़ की रानी जो हांडा थी, उसका विवाह राज सिंह सरदार के साथ, राजपूत के साथ हुआ। वो बहुत ही सुंदर, सुशील, कर्तव्य निष्ठा वाली थी, लेकिन उनकी शादी को 7 ही दिन हुए थे और औरंगजेब ने उनके राज्य पर चढ़ाई कर दी। तब उसे कोई मित्र बताने आया कि मित्र, औरंगजेब के सैनिक आ रहे हैं चढ़ाई करने और हमें अपना राज्य बचाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए युद्ध में उतरना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। इस पर राजा राज सिंह को बहुत दुख होता है। सोचता है कि मेरी रानी के तो हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, पैरों का कलेवा भी ऐसे ही है। मैं युद्ध में चला जाऊंगा तो हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरे पीछे से मेरी रानी का क्या होगा। लेकिन रानी हांडा ने अपने पति को समझाया कि देश प्रेम और मातृभूमि की रक्षा सबसे पहले होती है। ये मोह माया तो सांसारिक है, ये तो संसारिक है, चलती ही रहेगी, लेकिन अपने देश के लिए जो कर्तव्य निष्ठा रखता है उसको न्यौछावर होते हुए देर नहीं लगनी चाहिए। उसे अपने कर्तव्य के लिए हमेशा ही तत्पर रहना चाहिए। अब एक सैनिक आके बताता है कि राजन, मुगलों की सेना हमारी तरफ बढ़ रही है, इसलिए आपको तत्काल ही प्रस्थान करना पड़ेगा। इस पर
सरदार सोचता है कि मैं जा तो रहा हूँ, कभी मेरी पत्नी मुझे भूल न जाए। कभी शंका होती है कि युद्ध भूमि में मैं वीर गति को प्राप्त न हो जाऊं तो मेरी पत्नी का क्या होगा। इस पर हांडा रानी अपने पति को बहुत समझाती है और आरती का थाल लेकर आ जाती है। पति की आरती उतारती है, युद्ध भूमि में जाने के लिए तिलक लगाती है, हाथ में तलवार थमाती है और कहती है कि जाओ अपने मातृभूमि का ऋण चुकाओ, अपनी मातृभूमि की रक्षा करो। सरदार राज सिंह चला तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में रानी की ही छवि रहती है। महल से जाते टाइम 2 बार वापिस आता है, रानी को ढांढस बंधाता है, प्यार दिखाता है और कहता है रानी मुझे भूल मत जाना, मैं युद्ध में जा रहा हूँ। रानी कहती है शौक से जाओ, यदि जरूरत पड़े तो मैं भी युद्ध में चल सकती हूँ, लेकिन अपने देश और मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना प्रत्येक राजपूत का, प्रत्येक क्षत्रिय का कर्तव्य बनता है, इससे पीछे मत हटना। 2-3 कोस ही गया था कि रानी राज सिंह ने अपने सैनिक को फिर भेजा कि जाओ रानी का कुशल क्षेम पूछ के आओ और रानी को बताओ कि मेरे लिए कोई ऐसा तोहफा दे जो मैं अपने साथ रखूं और रानी को याद रखूं। अब सैनिक आता है और रानी से आग्रह करता है कि सरदार ने आपसे कोई ऐसा तोहफा मांगा है कि युद्ध भूमि में साथ रख सके। अब रानी के दिमाग में आ चुका था कि जब तक तेरा मोह राजा को बांध रहा है तब तक वो युद्ध भूमि में अच्छी तरह से नहीं लड़ पाएगा, त्याग भावना नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसका तो जीवन मेरे अंदर उलझा हुआ है, सांस सांस मेरे अंदर ले रहा है। इसीलिए मुझे कोई ऐसा तोहफा देना पड़ेगा जिसको कि राजन स्वीकार करे और मोह को त्याग दे। रानी हांडा बहुत अच्छा थाल लेके आती है, अपने सुहाग की चुनरी जो शादी में पहन के आई थी वो लेके आती है, तलवार उठाती है और अपना सिर काट के थाल में रखकर सैनिक को सौंप देती है। पहले बोल देती है कि राजा को तोहफा देना, लेकिन बीच में किसी को नहीं दिखाना, न किसी को कुछ बताना है। उस त्याग की मूर्ति ने अपने पति की वीरता के लिए, उसके त्याग भावना के को उजागर करने के लिए अपना ही सिर थाल में रखकर उपहार में दे दिया। अब सैनिक दौड़ा दौड़ा जाता है और रणभूमि के अंदर जाकर राजपूत सरदार को रानी का सिर सौंपता है कि राजन, रानी ने ये तोहफा आपके लिए दिया है। अब सरदार समझ चुका था कि तेरी रानी ने तेरे को कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपना ही जीवन दान कर दिया, इसलिए मैं उसके प्रण को जरूर निभाऊंगा। और सरदार के अंदर इतनी ताकत आ गई कि वो अपनी रणभूमि में अपनी तलवार से ऐसे तलवार चला रहा था जैसे कि बिजली चमक रही हो। उसने एक ही वार में 50-50 मुगलों का सिर काटा, आगे बढ़ता गया। ऐसा मंजर देखने को कहीं नहीं मिला जैसा कि सरदार ने रणभूमि में दिखाया, क्योंकि उसकी पत्नी की आत्मा जो
बलिदान हो चुकी थी वो उसके साथ थी। और सरदार को एक ही बात सूझ रही थी कि अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर होना सबसे गर्व की बात है। सब कुछ यही है कि मातृभूमि की रक्षा की जाए। अब मुगलों के हौसले पस्त होते जा रहे थे और सरदार की तलवार बिजली की भांति आगे बढ़ रही थी। एक एक वार में कई कई सिर कट रहे थे। जब मुगलों ने सोचा कि सरदार तो सारी ही सेना को काट भगाएगा, तो किसी ने पीछे से तलवार फेंक के वार किया और सरदार का सिर कटकर नीचे गिर गया। इतने में उसके सैनिकों ने रानी का सिर और सरदार की लाश और सर लेके दौड़े दौड़े मेवाड़ में आए और रानी का शव और सरदार का शव दोनों का दाह संस्कार किया। उसी समय पता नहीं कितनी रानियां जिनके पति युद्ध भूमि में शहीद हो चुके थे, उन्होंने भी दाह संस्कार कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हमारे पतियों के बाद मुगल सैनिक हमारी इज्जत पर हाथ डाले और हमारा धर्म नष्ट हो जाए। इस धर्म को देखते हुए सभी सैनिकों की औरतों ने भी दाह संस्कार कर लिया और अपने पतियों की लाशों के साथ जलकर मर गई। वो एक ऐसा मंजर था जो कि इतिहास में ऐसा रचा गया कि आने वाली पीढ़ियां भी उस बलिदान को याद रखेंगी। ऐसा बलिदान जैसा हांडा रानी ने दिया, ऐसा ही बलिदान देश के लिए प्रत्येक नारी को ये शिक्षा है कि प्रत्येक नारी ने देश के बारे में इतना ही सोचना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए, अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए कि हांडा रानी ने अपने जीवन को त्याग कर दिया था, तो हम कम से कम उसकी रक्षा तो कर सकते हैं। कम से कम अपने पतियों को ये प्रेरणा तो दे सकते हैं कि देश प्रेम और मातृभूमि की रक्षा सबसे सर्वोपरि है, सबसे अलग है, सबसे महत्वपूर्ण है। यही मेरा संदेश है आज की नारी के लिए कि वो हमेशा ही अपने अंदर बलिदान की भावना रखें, हांडा रानी को याद रखें, क्योंकि वो एक राजपूत रानी थी, वो भी एक औरत थी, वो भी एक लड़की थी, वो भी एक महिला थी। आज का युग बदल चुका है। ऐसी कहानियाँ न तो हम अपने बच्चों को सुनाते हैं, हमारे बच्चे दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन वीरता की गाथाएं सुना के हमने उनका रुख मोड़ देना चाहिए। उनकी भावनाओं के अंदर वीरता भरनी चाहिए, देश प्रेम के लिए भावना जगानी चाहिए। यही मेरा संदेश है। जय हिंद।